बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत और खूबसूरत गांव में एक व्यक्ति सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनती भी था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपनी परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता। हालांकि सुदामा का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता और अपने परिवार के सदस्यों को डांट देता। गांव के लोग भी उसकी इस आदत से परेशान रहते थे, लेकिन सुदामा को अपनी इस आदत का कोई पछतावा नहीं था। उसका मानना था कि क्रोध से काम जल्दी हो जाता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आने वाले हैं। गांव के लोग यह सुनकर बहुत उत्साहित हुए। हर कोई उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो रहा था। सुदामा को भी यह सुनकर थोड़ा जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, महात्मा बुद्ध से मिलने में क्या हर्ज है? शायद वह मुझे मेरे जीवन की कठिनाइयों का हल बता सके। अगली सुबह गांव के अन्य लोगों के साथ सुदामा भी बुद्ध के प्रवचन में शामिल हुआ। वहां उन्होंने सुना कि बुद्ध ने शांति, धैर्य और करुणा के महत्व पर जोर दिया। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग की तरह है। यह सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो इसे धारण करता है, फिर दूसरों को। जो अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वह अपने जीवन में शांति पा सकता है। सुदामा को ये बातें अजीब लगीं। उसने सोचा, ये तो सिर्फ शब्द हैं, वास्तविक जीवन में ऐसा कैसे संभव है? प्रवचन समाप्त होने के बाद सुदामा ने बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाया। सुदामा ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्रोध तो इंसान का स्वाभाविक गुण है। बिना क्रोध के कैसे किसी को अनुशासन में रखा जा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद खोजना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। क्या तुम इसे आजमाने के लिए तैयार हो? सुदामा ने जिज्ञासा में सिर हिलाया। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें तेल भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस कटोरे को लेकर गांव के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रखना, तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। सुदामा ने कटोरा लिया और सावधानी से चलना शुरू किया। वह बहुत ध्यान से चल रहा था ताकि तेल न गिरे। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन सुदामा ने किसी की परवाह नहीं की। उसका ध्यान केवल कटोरे पर था। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि कटोरे का सारा तेल सुरक्षित है। उसने गर्व से बुद्ध को कटोरा दिखाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम गांव में घूम रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में बच्चों की आवाजें सुनी? सुदामा ने कहा, नहीं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने कुत्तों का भौंकना सुना? सुदामा ने फिर से ना में उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तो तुमने देखा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान कटोरे पर था तो तुम्हें कोई बाहरी चीज विचलित नहीं कर पाई। जीवन में भी अगर तुम्हारा ध्यान अपने धैर्य और शांति पर रहेगा तो कोई भी क्रोध या परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। सुदामा को इस बात का गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और चिड़चिड़ापन केवल उसकी अपनी कमजोरी थी। उस दिन के बाद सुदामा ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली। उसने खुद पर काम करना शुरू किया और हर दिन धैर्य का अभ्यास किया। जब भी उसे क्रोध आता, वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर चकित थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब उससे खुश रहने लगे। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध फिर से गांव आए तो सुदामा ने उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, महात्मा, आपने मुझे सिखाया कि शांति और धैर्य ही असली शक्ति है। आपका वह तेल वाला कटोरा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और धैर्य से हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन केवल हमारे जीवन को और अधिक जटिल बनाते हैं। शांति और धैर्य से न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकते हैं।